जब कहीं पर जाने का टूर बनता है तो जितनी मेहनत लगती है पैकिंग करने में, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत लगती है अनपैकिंग करने में। चार धाम की यात्रा पे गए थे और वापस आने के बाद में अब मैंने चालू की हूँ अपने सारे बैग अनपैक करना। तो ये वाले बैग में थोड़े बहुत धुले कपड़े रखे थे। धुले कपड़े भी मैं डबल से धोती हूँ, लेकिन धुले कपड़े और कुछ नए कपड़े के साथ साथ मैंने प्रसादी और गंगाजल वगैरह रखा था। अब ये सारे कपड़े धोना है और प्रसाद ना एकदम सेफ निकाल लेना है। तो जितनी भी पॉलीथीन वगैरह निकली थी ना, सारी पॉलीथीन को एक पॉलीथीन में भर देती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह भी इतनी साफ़ सुथरी नहीं रहती है। बाहर की चीज़ ना मुझे बड़ी इरिटेट करती है। हर चीज़ अगर धुल जाती है ना तो ही ठीक लगता है, और अगर एक दो कपड़ा भी नहीं धोते हैं ना तो बिल्कुल मन ही नहीं मानता है कि ये चीज़ें साफ़ है। तो एक एक कपड़ा मैं अच्छे से धोती हूँ। बैग मैंने दो अनपैक किए और सारे कपड़े बाहर निकाल लिए, प्रसादी एक तरफ रख दी हूँ और एक एक लोड लगाती हूँ। मशीन में कपड़े धुलते जाएंगे और हाथ से कपड़े में निचोड़ निचोड़ के सुखा सुखा के डालते जाऊँगी। कुछ कपड़े तो ऐसे ही हैंग कर दूँगी और कुछ कपड़े मशीन में सुखा के और फिर डालूँगी, क्योंकि डालने की जगह सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, अभी मैं ऊपर नहीं डाल रही हूँ। वॉशिंग मशीन के साथ जो पाइप आता है वही पाइप को दूसरे पाइप में जॉइंट किया, और इसमें निप्पल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से पाइप जॉइंट हो जाता है और पाइप हो गया है लंबा। अब यहाँ पर पूरा मैंने कबाड़ा फैला के रखा है। एक बार के एक लोड कपड़ा धुल गया है। जब तक मैं एक लोड कपड़े को निचोड़ के और डालूंगी तब तक मेरे दूसरे लोड का भी कपड़ा धुल जाएगा आराम से। अगर सारे कपड़े मशीन में ही धोएंगे, मशीन में ही निचोड़ेंगे ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है। और मशीन में धो के कपड़े निकाल लेते हैं, बकेट में अगर निचोड़ते हैं ना तो हमारे टाइम की भी बचत होती है, और साथ ही साथ इसके साथ ना थकान भी नहीं होती है। सब लोग बोलते हैं कि सफ़र में से आते हैं ना तो एक ही दिन में सारा काम नहीं फैलाना चाहिए, थोड़े थोड़े कपड़े धोना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि भैया एक ही दिन में सारी गंदगी साफ़ हो जाए। बैग वगैरह भी मुझे धुल के ही दीवान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बैग ऐसे ही रख देती हूँ। बैग इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो सारे सारे बैग अच्छे से, कोई भी सूटकेस अटैची कुछ भी चीज़ हो तो मैं सारी चीज़ें ना धो के ही रखती हूँ। अब सारे कपड़े अच्छे से धुल दिए। केदारनाथ गए थे तो जो जूते वगैरह थे ना वो भी धो के पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए थे। मिट्टी वाले जूते हमने बैग में भर के लेके आए थे। अब सारा काम यहाँ पर हो गया है, और एक बार मैंने पानी अच्छे से डाल दी थी, दूसरी बार पानी डाल दिया है, और ऊपर ना कपड़े डले हैं तो मुझे बैठ के यहाँ पर वाइपर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे गंदे कपड़े धोते धोते मैं खुद इतनी गंदी हो गई हूँ, मैं खुद कपड़ों को टच ना कर सकूँ। धूप इतनी ज़्यादा पड़ गई है, धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हवा में ही कपड़े सूख जाएंगे। जो ऊपर ऊपर के कपड़े सूखते जाएंगे वो मैं एक एक इकट्ठा करते करते आराम से नीचे लेके चले जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े एक के ऊपर एक डाल दिए हैं, और आधे कपड़े तो मशीन में ही सूख जाते हैं। बैग वगैरह सारे के सारे चार के चार बैग मैंने धो के एक ही दिन में सारा काम निपटा दी हूँ। मतलब दिमाग ना एकदम हल्का हो गया है, बालकनी वगैरह अच्छे से धो दी हूँ।